हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस, ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले जानते हैं कि पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में, यानी सेंटेंसेस के लास्ट में। चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, आया था, आई थी, आए थे, इत्यादि शब्द आते हैं। और इसमें एक काम के बाद दूसरा कार्य भी पास्ट में यानी भूतकाल में हो गया रहता है। तो जो पहले कार्य होता है उसको प्रीवियस एक्शन कहते हैं। जो पहले कार्य होता है उसको प्रीवियस एक्शन, और जो कार्य बाद में होता है, जो कार्य पास्ट में बाद में हुआ था, उसे सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं। तो जब हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले जो कार्य पहले हुआ है भूतकाल में, पहले जो कार्य पहले हुआ है उसको हम हैड के साथ लिखते हैं, HAD, हैड के साथ। स्ट्रक्चर नोट डाउन कीजिए। पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद बिफोर, और जो काम बाद में होता है सब्सिक्वेंट एक्शन होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इसके पहले आपको वीडियो लेक्चर्स में बताया गया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। उसमें पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। तो सेम इसमें भी जो कार्य बाद में होता है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और यदि अदर वर्ड है तो आप अदर वर्ड भी लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम देते हैं आपको, इससे आप समझ जाएंगे। रमेश के आने से पहले प्रवीण जा चुका था। रमेश के आने से पहले प्रवीण जा चुका था। इसमें देखिए कौन सा काम पहले हुआ है, रमेश का आना पहले हुआ है कि प्रवीण का जाना पहले हुआ है। इसमें देखिए प्रवीण जा चुका था रमेश के आने से पहले, यानी प्रवीण का जाना पहले हुआ था, तो प्रवीण को हम हैड के साथ बनाएंगे। प्रवीण हैड गॉन बिफोर रमेश केम। और जो काम बाद में हुआ है, रमेश का आना बाद में हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी रमेश केम, रमेश लिखेंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म केम। तो पूरा सेंटेंस होगा प्रवीण हैड गॉन बिफोर रमेश केम। अच्छा, कभी कभी इसमें इन सेंटेंसेस में पहले नहीं लिखा रहता है, बाद लिखा रहता है। तो बाद वाले सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे? अक्सर ये बच्चे पूछते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है कि सर पहले वाले सेंटेंसेस तो हम कर लिए, लेकिन जिन सेंटेंसेस में बाद लिखा है उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में? तो इसके लिए देखिए सेकेंड सेंटेंस देखिए। रमेश के आने के बाद प्रवीण गया था। रमेश के आने के बाद प्रवीण गया था। कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है? रमेश के आने के बाद प्रवीण गया था, यानी रमेश का आना पहले हुआ है और प्रवीण का जाना बाद में हुआ है। तो जो कार्य पहले हुआ है उसको हैड के साथ लगा देंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार लिखेंगे। तो प्रवीण गया था, प्रवीण वेंट आफ्टर रमेश हैड कम। कम का थर्ड फॉर्म कम, कम फर्स्ट फॉर्म है, कम का सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। तो पूरा सेंटेंस होगा प्रवीण वेंट आफ्टर रमेश हैड कम। एक और सेंटेंस लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले
गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब गाड़ी यानी ट्रेन पहले छूट चुकी थी, इसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। जो काम पहले हुआ, ट्रेन का छूटना पहले हुआ, तो उसको हैड के साथ लिखे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेरा पहुंचना बाद में हुआ, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में किए, आई लिखे, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जितने भी एक्सरसाइज हैं करेंगे। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। निगेटिव सेंटेंसेस में यानी नकारात्मक वाक्यों में आप क्या करेंगे, इसमें हैड के बाद नॉट लगा देंगे। सारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव वाला ही रहता है, बस फर्क इतना होता है कि आप हैड के बाद नॉट लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर नोट कीजिए, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, और जो काम बाद में होता है सब्सिक्वेंट एक्शन है, उसको पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे। सेंटेंस देखते हैं। रमेश के आने से पहले प्रवीण नहीं जा चुका था। रमेश के आने से पहले प्रवीण नहीं जा चुका था। तो प्रवीण नहीं जा चुका था, प्रवीण हैड नॉट गॉन बिफोर रमेश केम। प्रवीण हैड नॉट गॉन बिफोर रमेश केम। एक और सेंटेंस देखते हैं। रमेश के आने के बाद प्रवीण नहीं गया था। रमेश के आने के बाद प्रवीण नहीं गया था। तो रमेश का आना पहले हुआ है, प्रवीण का जाना बाद में हुआ है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। रमेश के आने के बाद प्रवीण नहीं गया था, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा, प्रवीण डिड नॉट गो। जो काम बाद में हुआ है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे, और पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव में डिड लगता है, डिड नॉट, तो होगा प्रवीण डिड नॉट गो आफ्टर रमेश हैड कम। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। एक और सेंटेंस लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद बिफोर, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को नोट कीजिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा यूज आपको फ्यूचर में होने वाला है। एक सेंटेंस देखते हैं। क्या रमेश के आने से पहले प्रवीण जा चुका था? क्या रमेश के आने से पहले प्रवीण जा चुका था? हैड प्रवीण गॉन बिफोर रमेश केम? हैड प्रवीण गॉन बिफोर रमेश केम? एक और सेंटेंस देखते हैं। रमेश के आने से पहले प्रवीण कहां जा चुका था? रमेश के आने से पहले प्रवीण कहां जा चुका था? कहां, क्वेश्चन वर्ड कहां सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड वेयर। वेयर हैड प्रवीण गॉन बिफोर रमेश केम? वेयर हैड प्रवीण गॉन बिफोर रमेश केम? एक और सेंटेंस लेते हैं। क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी? क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी? मैंने बार बार आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि क्या वाक्य में सबसे पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हम लिखेंगे हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में मैं आपको पहले से ही बताता हूं
कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज हो जाता है। जैसे क्या रमेश के आने से पहले प्रवीण नहीं जा चुका था? क्या रमेश के आने से पहले प्रवीण नहीं जा चुका था? हैड प्रवीण नॉट गॉन बिफोर रमेश केम। तो देखिए प्रवीण सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आ गया। एक और सेंटेंस लेते हैं, रमेश के आने से पहले प्रवीण कहां नहीं जा चुका था? रमेश के आने से पहले प्रवीण कहां नहीं जा चुका था? वेयर हैड प्रवीण नॉट गॉन बिफोर रमेश केम। वेयर हैड प्रवीण नॉट गॉन बिफोर रमेश केम। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी थी या नहीं छूटी थी? क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूटी थी? हैड द ट्रेन नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बाद वाला सेंटेंस आ गया तो क्या करें। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम पहले हुआ है उसके साथ हैड लगा देंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडिफिनिट के साथ पहले लिख देंगे, और आफ्टर लिख के सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। इससे बहुत ही आसानी से जो बाद वाले सेंटेंसेस हैं वे हल हो जाएंगे। जैसे बाद वाले कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। मेरे आने के बाद वह अपने घर गया। मेरे आने के बाद वह अपने घर गया, तो कौन सा काम पहले हुआ है? मेरा आना पहले हुआ है। मेरे आने के बाद वह अपने घर गया। He went to his home after I had come। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंसेस को बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट करेंगे। यदि कोई दिक्कत होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो आप कमेंट करेंगे। उस कमेंट के माध्यम से जितने भी कंफ्यूजन आपके पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के हैं उसको दूर किया जाएगा, क्योंकि ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पास्ट परफेक्ट। इस चीज को आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। So, I hope you all enjoying this video lecture of grammar past perfect. Keep learning and happy learning.